जब आदमी लंगोटा बांध करके खाड़े में जाता है तो वो कुश्ती लड़ने के लिए ही जाता है। आप देख लीजिए चुनाव में क्या होगा। वो सुबह 9-10 बजे तक ही इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन दो ही पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में रहेगा, समाजवादी पार्टी के और भाजपा के बीच में चुनाव रहेगा। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है नकुड़ विधानसभा, जिस पर पूरे पश्चिम यूपी में सभी की नजर रहती है। साथियों, इन दिनों एक चेहरा बड़ा एक्टिव है, नाम है अबू बकर चौधरी जी, जो कि सपा नेता है और दावेदारी जबरदस्त ठोक रहे हैं नकुड़ विधानसभा पर। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अज्जू भाई और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। SIR प्रक्रिया अखिलेश यादव जी का ऑर्डर हुआ, तमाम गांव में अच्छे खासे जो है आप लोगों ने काम किया। SIR प्रक्रिया को लेकर कहां तक पहुंचा था काम और किस तरीके से आप लोगों ने काम किया था? देखिए, SIR का जो काम है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और खासकर हमारा जो जिला है सहारनपुर और उसमें नकुड़ विधानसभा आती है, तो हम सब लोग समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने मिलजुल के हम सब ने SIR को लेकर काम किया है, लोगों को जागरूक किया है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो गाड़ियां बनवा करके उस पर अलाउंसमेंट कराने का काम मैंने पूरे नकुड़ विधानसभा में लगातार किया। आपकी तो लखनऊ तक चर्चा हो रही है उसमें तो। और मेरी टीम ने अलग अलग बूथों पे जाके और वहां लोगों को इकट्ठा होकर के कर सबको समझाया और ये कहा कि भाई अपना वोट बनवाओ। जहां तक भी हम लोग मेहनत कर सकते थे मेहनत करी और अब भी कर रहे हैं हम लोग मेहनत। अच्छा भैया, लगभग कई सालों से बड़े एक्टिव दिख रहे हैं। आश्वासन तो मिला होगा अखिलेश यादव जी से, जब आप लोगों ने कहा होगा कि हमारा भी मन है चुनाव लड़ने का नकुड़ विधानसभा पर। देखिए, जब आदमी लंगोटा बांध करके खाड़े में जाता है तो वो कुश्ती लड़ने के लिए ही जाता है। और भाई हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी मन है कि हम चुनाव लड़ें और जीतें और जनता की खिदमत करें। भैया, समीकरण है चुनाव जीतने का। यहाँ पर जो है मौजूदा विधायक बड़े बताए जाते हैं कि भाई हल्का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का गठबंधन का हरा नहीं पाएगा। आप सक्षम है कि हरा देंगे? समीकरण है? हाँ, पूरा समीकरण है। आप देख लीजिए चुनाव में क्या होगा। वो सुबह 9-10 बजे तक ही इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अच्छा जी, सुबह 9-10 बजे तक हरा दोगे? आराम से। ऐसे कैसे हरा देंगे, थोड़ा सा बताए जनता को। भाई, इलेक्शन जो होता है उसमें चुनाव तो सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन दो ही पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में रहेगा, समाजवादी पार्टी के और भाजपा के बीच में चुनाव रहेगा। तो आजकल जो है जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है उत्तर प्रदेश से, तो जनता वोट डालेगी और भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। जैसे आप लोग जा रहे हैं अपनी विधानसभा के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स भैया क्या आ रहा है आपके ऊपर भी और पार्टी के ऊपर भी? भाई, लोगों का रिस्पॉन्स ये आ रहा है, लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई अब की बार सपा सरकार 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता इस पे वोट करेगी। लेकिन कुछ गठबंधन तोड़ने की साजिश कर रहे हैं बड़े नेता। कुछ नहीं होगा, गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान इस पर नहीं आया है। गठबंधन सही है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा भैया, आपको लगता है कि इस विधानसभा में ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ? अगर आपको टिकट भी हो जाए और जनता ने विधायक भी चुन लिया तो फिर सबसे पहले काम कौन सा कराएंगे, जिसकी पीड़ा आप अपने अंदर लिए घूम रहे हैं? देखिए, मैं जिस गांव में भी जा रहा हूं विधानसभा नकुड़ के जी, या हमारे जो जिला है सहारनपुर, हमारे यहाँ पॉपुलर की खेती होती है, यूकेलिप्टिस की खेती करते हैं लोग। ये खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पॉपुलर और यूकेलिप्टिस की खेती करते हैं
और यहां मंडी ना होने के कारण, प्लाईवुड की फैक्ट्री ना होने के कारण लोगों को हरियाणा जाना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मैं यही नकुड़ विधानसभा में अपनी, मुख्यमंत्री जी जब हमारे अखिलेश जी बन जाएंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री यहां पर लगे, ताकि किसानों को उसका फायदा मिले और लोगों को रोजगार मिले, अपना माल अपने घर में रहे। बिल्कुल। जब यहां पर प्लाईवुड की इंडस्ट्री हो जाएगी तो यहां पर लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत नकुड़ विधानसभा में तो है। भैया आज तक किसी भी नेता ने मुद्दा नहीं उठाया नकुड़ विधानसभा में, जितने प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी है। बड़ी अच्छी बात। देखिए, अपने अपनी सोच है भाई। देखो, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। यहां पर प्लाईवुड की, ये मैं वादा करता हूं आज आपसे, आपके चैनल पे, कि अगर मुझे मौका मिला और जनता ने मुझे इस काबिल किया समझा, तो इंशाल्लाह सबसे पहला काम मेरा प्लाईवुड की इंडस्ट्री लगवाने का करूंगा। भरोसा दिला रहे हैं। बिल्कुल पूरा। लेकिन भैया अभी जो है आप लोगों के लिए तो बड़ी एक मुसीबत ये चल रही है आपकी की पार्टी में, कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एक बात कह रहे हैं कि जो लोकल प्रत्याशी है कि भाई बारी नहीं चलेगा। बारी जो है इस विधानसभा में हमेशा चला है, हमेशा इस विधानसभा का जनप्रतिनिधि बारियों ने किया है। धर्म सिंह जी हो चाहे फिर मुकेश चौधरी जी हो, अब की बार जो है बारी नहीं चलेगा। कौन है बारी? हाँ। कौन है बारी? बताइए मुझे, कौन है बारी? आपके ऊपर भी बड़े निशाना सद नहीं, हम लोग तो यहीं के लोकल हैं। हाँ। भाई, हम कहां बारी हैं? कहते हैं कि रामपुर विधानसभा से है और जो कहाँ है? तैयारी करते हैं। नहीं, जो कहते हैं बारी बारी, वो तो खुद बाहर रहते हैं अपने विधानसभा से। बताओ। बड़ा इशारा दे रहे हो बस। नहीं, बताओ आप। हाँ। हाँ भाई, वो तो बाहर ही रहते हैं हमेशा। जो बारी कह रहे हैं। हाँ, वो तो बाहर ही रहते हैं। इतना काफी है उनके लिए। हाँ, बहुत। अच्छा भैया, एक सवाल ये भी है कि अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं हुआ 1%, मैं तो सोचता हूँ कि फ्यूचर में हो, लेकिन हो जाता है समीकरण पे, नहीं हुआ तो किसी अन्य पार्टी में जाएंगे अबूबकर भाई? नहीं, जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा मैं उसे चुनाव लड़ाऊंगा। मजबूती के जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा, पार्टी का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, हम लोग उसके साथ हैं। पार्टी नहीं। और मैं सभी से ये बात कहूंगा कि उन सब लोगों को भी इसी लाइन पे चलना चाहिए। लेकिन ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने जो है चुनाव लड़ना ही लड़ना है, टिकट तो एक को ही होगा, वे अन्य पार्टी में जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य सीधा सरकार बनवाना है। 2027 में सरकार बननी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी सहारनपुर पहुंचे थे शादी समारोह में। अबूबकर भाई, आप लोग उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट पर। मनोज चौधरी जी ने उनको एक साइड ले लिया, अपनी बातें की, खूब वीडियो वायरल हुई। लेकिन आपको स्पेशल 50 लोगों में से बुलाया और आपको क्या कहा था? क्योंकि बहुत सारे नेता इसका जिक्र करते हैं सहारनपुर जिले के, आप ही की पार्टी के। भाई देखियो, हमारे नेता ऐसे हैं कि कोई भी उनका हाथ पकड़ लो, कोई उनका कुर्ता पकड़ लो, अपनी बात छोटे से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह सकता है। और वहां सब लोग थे। ये बात मैं अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से बताऊं। नहीं, वो तो हम सुन रहे हैं नेताओं से। तो वहां मुझे यही कहा कि आप लोग, अगर आप मेहनत करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और मेरे लिए, मुझे मेहनत करने के लिए कहा है नकुड़ विधानसभा पे। और वो भी इतने नेताओं के बीच में, बड़े गर्व की बात है भैया। हाँ, नहीं, मेहनत उन्होंने मेरी देखी होगी, पता लगा होगा। हाँ। या कहीं से, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्हें हर चीज का पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, आप जो है वे रिक्शे लगा रखे थे, आप लोगों ने घूम रहे थे पूरी विधानसभा में। सुनने में आया कि उनकी भी वीडियो लखनऊ तक पहुंची है। हाँ, नहीं, वो तो पहुंची होगी जरूर। वो तो देखो, कोई चीज ऐसी तो थी नहीं कि घर में बंद करके किया। वो तो सब पूरी विधानसभा में मैंने कितनी गाड़ियां लगा रखी थी एसआईआर के लिए। हमारे से जो भी हो सकता था
लोगों को जागरूक किया और उसका नतीजा ये है, सब लोगों की मेहनत है उसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी मेहनत है, सब लोगों की मेहनत है। नकुड़ विधानसभा सबसे टॉप पे रही वोट बनवाने में। आपका सर हम लोग देखते रहते हैं नकुड़ विधानसभा, गंगो विधानसभा, रामपुर, मनिहारन। तो अगर नकुड़ से नहीं टिकट हुआ, किसी अन्य विधानसभा से टिकट हो गया, तो अबू बकर भाई चले गए, नकुड़ ही लड़ोगे? नहीं भाई, मैं तो नकुड़ ही लड़ूंगा। मैं क्यों जाऊंगा कहीं और? मेरी तो तैयारी नकुड़ पे ही है, नकुड़ से। जी जी। लास्ट बार कब बात हुई थी? बस यहाँ जब शादी समारोह में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब भी हुई थी? हाँ, जब भी हुई थी। आश्वासन तो पूरा है। देखो भाई, फिर मैं वही बात कहूंगा कि हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। लास्ट मैसेज क्या देंगे, खासकर नकुड़ विधानसभा से? मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अभी जिनके नाम वोट बनवाने से छूट गए हैं, अभी 1 महीना और बढ़ा दिया गया और फॉर्म 6 में भर करके अपना नाम, अपना वोट जरूर बनवाएं। कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो हमें संपर्क करें, हमारे से संपर्क करें। जहां भी जरूरत होगी मैं 24 घंटे तैयार हूं, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। जो भी हमारा कोई साथी है या किसी को वोट बनवाने में कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, कोई कर्मचारी परेशान कर रहा है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि हमें बताएं और वहीं उनके साथ जाकर के जो भी समस्या होगी उसका हल करने का काम मैं करूंगा, आपके साथ मिलकर खड़ा होकर के। साथियों, अभी तक नकुड़ विधानसभा के तमाम हम लोग नेताओं के पास पहुंच चुके हैं जो कि संभावित प्रत्याशी हैं, और हमारे टीटीसी न्यूज चैनल की एक खास बात यह है, जो अच्छी बात होती है उसको खुलकर बताते हैं। अबू बकर भाई ने मुद्दा उठाया है बड़ा अच्छा, कहा कि हम लोग अगर समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है, टिकट मिलता है, टिकट के बाद हम लोग चुनाव जीतते हैं, तो हम लोग अपनी जो लकड़ी है, पॉपुलर है, लिप्टिस है, वो हरियाणा में नहीं जाने देंगे। हम अपने यहां पर नकुड़ विधानसभा में फैक्ट्रियां लगाने का काम करेंगे और नकुड़ विधानसभा के लिए 24 घंटे अवेलेबल। जहां पर भी कोई कैसी भी समस्या हो तो अबू बकर भाई से संपर्क करें, तुरंत वहीं पर खड़े मिलेंगे। हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि नकुड़ विधानसभा में काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम में जाते रहते हैं और काफी जो है एक्टिव चेहरा भी बन रहे हैं। अब देखने की बात होगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, किस पार्टी में जाएंगे, ये आगे की बात होगी। तो साथियों, मिलता हूं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज चैनल में। जय हिंद।